नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ प्रश्नोत्तर समझने जा रहे हैं। यह प्रश्नोत्तर मत अभिव्यक्ति से संबंधित है जो परीक्षा में हमें 3 अंकों के लिए आता है। वैसे तो यह अपने मन से हमें लिखना होता है, लेकिन जब हमें उस संदर्भ में कोई जानकारी ही नहीं होगी तो हम लिखेंगे कैसे। अतः पहले भी मैंने अपने वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि इन प्रश्नों को हमें अवश्य तैयार करना है, तभी हम 3 में से 2 या बहुत बेहतर करने पर 2.5 अंकों तक पा सकते हैं। तो आज मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा करूं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सुसंस्कारों का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि सुसंस्कार अर्थात अच्छे संस्कार जो मनुष्य को देवता के समतुल्यता पर रखते हैं। ये सुसंस्कार कौन कौन से हैं वह हम बताएंगे कि सत्यवादिता, परोपकारिता, सौहार्द्रता, बंधुत्व, संतुष्टि और अहिंसा जैसे गुण हमें सुसंस्कारों के ही कारण आते हैं। और जिस व्यक्ति में इस तरह के संस्कार होंगे वह व्यक्ति हमेशा परहित, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों से पूर्ण होगा और मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति उच्च ही होगा, क्योंकि उसमें सभी मानवीय गुण भरे हुए हैं। हमारा भारतीय इतिहास भी ऐसे महापुरुषों से भरपूर है जिन्होंने अपने सुसंस्कारों के कारण देश का गौरव बढ़ाया है। इन महापुरुषों में कुछ का अब हम नाम लिख करके बताएंगे कि दधीच, राजा हरिश्चंद्र, शास्त्री जैसे न जाने कितने व्यक्तियों ने देश का गौरव बढ़ाया। और किसी भी देश की उच्चता की कसौटी वहाँ के नागरिकों के आदर्श और मूल्य ही हैं, और इसीलिए अपने सुसंस्कारों के बल पर देश के नागरिकों को देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। तो अब हम यह उत्तर लिख लेते हैं कि सुसंस्कार मनुष्य को देवत्व की कोटि में ले जाते हैं। सत्यवादिता, परोपकारिता, सौहार्द्रता, बंधुत्व, संतुष्टि तथा अहिंसा जैसे गुण हम में सुसंस्कारों से ही आते हैं। जिस व्यक्ति में इस प्रकार के संस्कार होंगे वह व्यक्ति परहित, परिश्रम, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों से युक्त होगा तथा मानवता की दृष्टि से वह निश्चय ही उच्च होगा। भारतीय इतिहास ऐसे महापुरुषों से भरा है जिन्होंने अपने सुसंस्कारों के ही कारण देश का गौरव बढ़ाया है। दधीच, राजा हरिश्चंद्र, शास्त्री जैसे न जाने कितने महान व्यक्तियों ने देश का गौरव बढ़ाया है। किसी भी देश की उच्चता की कसौटी वहाँ के नागरिकों के आदर्श एवं मूल्य हैं। अपने सुसंस्कारों के बल पर देश के नागरिकों को देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा कि किसी दर्शनीय स्थल का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर वैसे तो हम कहीं का भी वर्णन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी स्थान जो हमें बहुत पसंद आया है और वह कोई पर्यटक स्थल है। दर्शनीय स्थल का अभिप्राय पर्यटक स्थल, यानी जहाँ हम पिकनिक मनाने जाते हैं, इस तरह का स्थल का वर्णन हमें वहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा उदाहरण नैनीताल के संदर्भ में दे रही हूँ। यदि आप लोग अपने तरफ से इसी तरह से कोई अन्य स्थल का वर्णन करना चाहें तो कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर सर्वप्रथम हम बताएंगे कि यह नैनीताल किस तरह से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ अत्यंत मनोरम यानी सुंदर प्रदेश है, और यहाँ पर अनेक दर्शन करने योग्य स्थान हैं। फिर उन दर्शनीय स्थलों का हम नाम देंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि नैनीताल यह नाम किस तरह से पड़ा है, और यही बताते हुए मैं यहाँ लिख लूँगी कि नैनीताल की मुख्य झील के तट पर ही नैना देवी का विशाल मंदिर है, और झील के ही चारों ओर हरे भरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। नैना देवी के नाम पर ही इस पर्वतीय नगर का नाम नैनीताल पड़ा है। नैनीताल नाम से ही प्रकट हो जाता है कि यह तालों का अर्थात तालाबों का नगर है, और
इन तालाबों को यानी इन तालों को देखकर सभी जो पर्यटक यहाँ आते हैं वह मोहित हो जाते हैं। और रात्रि के समय का अंतिम वर्णन में करते हुए लिखूंगी कि रात्रि के समय नैनीताल की शोभा बहुत ही निराली हो जाती है और चांदनी रात में झील भी बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। तो अब हम लिख लेते हैं अपना उत्तर। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ नैनीताल प्रकृति का अत्यंत मनोरम स्थल है। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इनमें भीमताल, सात ताल, खुरपा ताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, भाबर और हेली पार्क विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके बाद परिच्छेद बदल दे रहे हैं हम। ध्यान रखना है कि जहाँ हमारा विषय बदलेगा हम परिच्छेद भी बदल देंगे। और परिच्छेद बदलते हुए लिखेंगे कि नैनीताल की मुख्य झील के तट पर नैना देवी का विशाल मंदिर है। इस झील के चारों ओर हरे भरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां हैं। नैना देवी के नाम पर इस पर्वतीय नगर का नाम नैनीताल पड़ा है। नैनीताल नाम से ही यह प्रकट हो जाता है कि यह तालों का नगर है। प्रकृति की गोद में लहराते हुए इन तालों को देखकर सैलानी अर्थात पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रात्रि के समय नैनीताल की शोभा निराली होती है। चांदनी रात में झील बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। देखिए यहाँ पर दिन भर का वर्णन होने के बाद में जो रात्रि का वर्णन है वह अलग हो जाता है विषय विस्तार में, इसीलिए इसका परिच्छेद हम दोबारा बदल देते हैं। उम्मीद है इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस तरह के वीडियो यदि आपको चाहिए तो, और वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।